हेलो एवरीवन गाइस, एक ऐसा क्वेश्चन जो अलग अलग तरीकों से कई बार हम लोगों के सामने आता है कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्या हमें कोई डिग्री चाहिए होती है? क्या 10th या 12th पास एक स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अपना करियर बना सकता है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में करियर बनाने के लिए हमें IT बैकग्राउंड ही चाहिए होगा, या हमें टेक्निकल जो डिग्री है वही चाहिए होगी, या फिर हमें MBA की डिग्री चाहिए होगी? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस घूम फिर के हम लोग के सामने आते हैं, बट वो सब इसी चीज से रिलेटेड होते हैं जो आप यहां पर टॉपिक देख रहे हो कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में करियर बनाना है तो उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो एक एक करके हम लोग सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस एक वीडियो के अंदर ही। देखो, जब हम डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में करियर बनाने की बात करते हैं तो बेसिकली दो चीजें होती हैं कि सबसे पहले तो हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखनी होती है। मतलब एक ऐसा लेवल होगा जब आपको डिजिटल मार्केटिंग लर्न करना है, सीखनी है, तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें अपने कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप पहले से ये किए हो तभी आप ये कोर्स कर सकते हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जो मैं पहले लेवल की बात कर रहा हूं, पहले फेज की बात कर रहा हूं, जहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखने जाते हैं, वहां पर आपको कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कोई भी बंदा डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है अगर उसे इंटरेस्ट है। बस कुछ बेसिक सी चीजें उसे पता होनी चाहिए, जैसे उसे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसे इंटरनेट की बेसिक समझ होनी चाहिए। जैसे कोई बोले कि ये वेबसाइट आप ओपन कर लो तो उसे पता होना चाहिए कि ये वेबसाइट किस तरीके से ओपन करते हैं। अगर हम उससे बोले कि भाई यूट्यूब के बीच में आप एड्स देखते हो तो उसे समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई यूट्यूब के बीच में हम लोग एड्स देखते हैं। अगर हम उससे बोले कि देखो ये गूगल है तो उसे समझ में आना चाहिए कि ये गूगल है, राइट। तो जो बेसिक इंटरनेट चलाने की जो समझ होती है, जो नॉलेज होती है, अगर आपके पास वो है, उतनी नॉलेज है, तो आप बड़ी आसानी से जो है वो डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप की क्वालिफिकेशन अगर एजुकेशन के टर्म्स में हम बात करें तो क्या है, ठीक है। तो सीखने वाला बंदा तो चाहे PhD कर रहा हो वो भी सीख सकता है, सीखने वाला बंदा तो चाहे 8th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, वो भी सीख सकता है। बट हो सकता है आजकल के बच्चे तो इतने तेज हैं कि हो सकता है ये PhD वाले बंदे से तेज ये सीख जाए डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि काफी नई टाइप की फील्ड है, नई टाइप की इन टर्म्स ऑफ कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फील्ड है। तो ऐसे में आजकल के जो किड्स हैं उनको बड़ा मजा आता है इस टाइप की चीजों में, तो हो सकता है वो ज्यादा तेजी से सीख जाए। बट अगर हम वापस टॉपिक के ऊपर आए कि क्या किसी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जरूरत होती है सीखने में? नहीं, यहां पर बिल्कुल नहीं होती। बट जो सेकंड फेज है जहां पर हम डिजिटल मार्केटिंग सीख कर जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपका ये टारगेट है तो यहां पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैटर करती है। बट कहां पर, किस तरीके से और कितनी होनी चाहिए, इन सब चीजों को हम लोग एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे ही। यहां पर शुरुआत में ही मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं ताकि आपको चीजें वन बाय वन क्लियर होती जाए। और मैं फिर से कह रहा हूं, इस वीडियो को अगर समझना है या इस टॉपिक को ठीक तरीके से समझना है तो वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप चीजों को रिलेट करके अच्छे तरीके से समझ पाओगे जो भी मैंने एनालिसिस करी हुई। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहां पर देख सकते हो, लिखा हुआ है देयर इज नो बेसिक क्वालिफिकेशन टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, जैसे मेरा कोई बिजनेस है और मेरे को डिजिटल मार्केटिंग आती है, मेरे को फेसबुक एड्स, गूगल एड्स रन करना आता है और मैं उस स्किल को अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज कर रहा हूं, यहां पर कोई भी जरूरत नहीं होती है क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप अपने बिजनेस के भविष्य के लिए कुछ सीखना चाह रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग में आना चाह रहे हैं तो फिर क्वालिफिकेशन डजंट मैटर, क्योंकि आपको तो CV लेकर कहीं जाना है नहीं, कोई आपसे क्वालिफिकेशन के बेसिस पर कोई सवाल करेगा तो है नहीं। मतलब क्लाइंट तो आपसे नहीं पूछेंगे आपके कि भाई आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, फाइन। तो अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है और उसको प्रमोट करने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग का सहारा ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, तो फिर क्वालिफिकेशन कोई मैटर नहीं रखती। बट फॉर जॉब, अगर मैं जॉब की बात करता हूं तो यहां पर क्वालिफिकेशन मैटर करती है। क्यों मैटर करती है? इसका लॉजिकल आंसर है, एक बात समझते हैं। जैसे मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करता हूं, लेट्स से मैं SEO एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए अप्लाई करता हूं, एक दूसरा बंदा भी है, कैंडिडेट A है और एक कैंडिडेट B है, दोनों SEO एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। एक बंदा केवल 12th पास है और एक बंदा ग्रेजुएट है, और एक और बंदा इंक्लूड कर लेते हैं, एक तीसरा बंदा भी है जो ग्रेजुएट है मार्केटिंग
की फील्ड में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों लोगों ने नॉर्मल एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है और तीनों की जो नॉलेज है वो लगभग सेम है। ऐसे में जो कैंडिडेट सी था जिसके पास एक मार्केटिंग की बैचलर्स डिग्री थी उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी और चांसेस हैं कि अगर केवल एक ही सीट है और उस कंपनी को एक ही बंदे को हायर करना है तो फिर हो सकता है वो कैंडिडेट जो सी था, तीसरे नंबर वाला कैंडिडेट था जिसके पास मार्केटिंग की डिग्री थी, उसको प्रेफरेंस मिल जाए और उसको नौकरी मिल जाए। तो अब यहां पर क्या क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करी? मैटर करी। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, या क्वालिफिकेशन वाले मुद्दे पर आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छी आनी चाहिए। देखो, अगर आप केवल 12th पास है और आपको बेहतर डिजिटल मार्केटिंग आती है, आप डिजिटल मार्केटिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, बहुत अच्छा फेसबुक एड्स रन कर लेते हैं, तो आपको जॉब तो मिल जाएगी, आपको काम तो मिल जाएगा। पर जो मैं शब्द यहां पर यूज कर रहा हूं ना, करियर, जब मैं करियर की बात कर रहा हूं ना, तो यहां पर हमारी जो चाहत होती है वो ये होती है कि हमें बेहतर से बेहतर कंपनी मिले, एमएनसी मिले या कोई बहुत बड़ी कंपनी मिले जहां पर हम ग्रो भी कर सकें। ऐसा नहीं कि आपको केवल एंट्री लेवल पर ही जाना, ऐसा थोड़ी ना कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आप एंटर करोगे, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या इंटर्न बन के एंटर करोगे, या लेवल 1 पर आप एंटर करोगे, बस वहीं पर रहोगे आप, ऐसा तो है नहीं। प्रमोशन का भी बात होगी, टीम लीड करने की भी बात होगी, कुछ समय बाद हो सकता है पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को लीड करने की बात हो। भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, अगर उनका डिजिटल मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है वो बढ़ता जाएगा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप भी तो चाहोगे कि आप भी ग्रो करो। तो वहां पर जब ग्रोथ की बात आएगी ना, तब डिग्री बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज वगैरह हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो कभी भी एक 10th पास या 12th पास कैंडिडेट को नहीं लेंगे। और ये बात अभी प्रूव हो जाएगी, मैं अभी आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा यहां पर जिससे आपको इस चीज की क्लियरिटी हो जाएगी कि वास्तव में आज भी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अगर आपको करियर बनाना है ना, तो डिग्री मैटर करती है। कुछ और पॉइंट उसी से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा हुआ है, कंपनीज विल प्रेफर एटलीस्ट ग्रेजुएट। तो ये तैयारी तो आप करके रखो। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो लेकिन परसुइंग भी हो, आप कोई ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हो, तो भी कंपनी आपको हायर करने की सोच सकती है कि हाँ भाई, इस बंदे ने एनरोल कर रखा है अपने को ग्रेजुएशन में, तो वो तो कंप्लीट करेगा ही करेगा। तो वहां पर कंपनी आपको जो है वो कंसीडर कर सकती है और आपको हायर कर सकती है। बट कंपनीज, यहां पर देखो बड़ा बड़ा मैंने लिखा हुआ है कंपनीज, जो ठीक ठाक कंपनी, मैं हमेशा ठीक ठाक कंपनीज की बात करता हूं। यहां पर कंपनीज या एजेंसीज हमेशा ऐसे कैंडिडेट को प्रेफर करेंगी जो एटलीस्ट ग्रेजुएट हो। और अगर मार्केटिंग ग्रेजुएट है तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया। पीजी मार्केटिंग और एमबीए इन मार्केटिंग विल हेल्प यू इन क्विक प्रमोशन। जब कभी प्रमोशंस की बात होगी, जब कभी आपको कुछ एडिशनल जो मतलब वर्क देने की बात होती है ना, कि आप ये वाली चीज भी संभाल लो, या आप हमें यहां कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट कर दो। अगर कंपनी को किसी को भेजना होगा ना कि आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर दो इस सेमिनार में या इस वेबिनार में या इस प्रेजेंटेशन में, वहां पर ये सारी चीजें काफी मायने रखती हैं। क्योंकि अगर वहां पर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ कि भाई आप अपनी कंपनी से किसी को भेजे प्रेजेंटेशन के लिए, तो वहां पर यह भी देखा जाता है कि उस बंदे का डेजिग्नेशन क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ कंपनी सोचती हैं कि भाई वो जिन भी बंदों को हायर कर रही है ना, वो क्वालिफाइड लोग ही हों, और क्वालिफाइड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन ही मैं बात कर रहा हूं कि उस टर्म्स में ही क्वालिफाइड हों। तो ऐसा नहीं है, अब यहां पर यह बात भी समझने वाली है, ऐसा नहीं कि अगर आप पीजी मार्केटिंग नहीं है तो आप जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एंटर नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए सारे रास्ते खुले, आपके लिए सारे रास्ते खुले, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब तो बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शंस आ गए हैं, डिस्टेंस लर्निंग के ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एंटर हो चुके हैं, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे पीजीज होते हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स होते हैं जो डिस्टेंस के थ्रू आप कर सकते हो। स्पेशली अगर मैं एमबीएस वगैरह की बात करूं, या बहुत सारे ऐसे पीजीडी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमाज होते हैं, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और ये सारे डिस्टेंस होते हैं। और बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज वगैरह भी डिस्टेंस कोर्सेज को ऑफर करती हैं। तो अपनी तैयारी पहले करके चलो। अगर आपको करियर बनाना है, मैं फिर से वही शब्द यूज कर रहा हूं, अगर आपको इस फील्ड के अंदर करियर बनाना है तो आप इन सब चीजों की तैयारी ऑलरेडी करके रखो, क्योंकि आपको बेहतर कंपनीज में जाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। थर्ड जो पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो,
रिमेंबर करके मैंने लिखा हुआ है, बेसिक मार्केटिंग नॉलेज इज फाउंडेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर आपको बेसिक मार्केटिंग की नॉलेज होती है पहले से, बेसिक मार्केटिंग का मतलब आप कंज्यूमर का बिहेवियर समझते हो, आप मार्केट समझते हो, आप मार्केट एनालिसिस समझते हो, आप स्वॉट समझते हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक मार्केटिंग में होती हैं, ठीक है, जैसे बिहेवियरल एनालिसिस है, ये सारी हम बेसिक मार्केटिंग में ये सारी चीजें पढ़ते हैं। अगर आप एमबीए वगैरह करोगे तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे कि कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं, सर्वेज वगैरह अगर करने हैं तो सही टाइम पर किस तरीके से हम लोग सर्वेज कर सकते हैं, उनसे हमें क्या एडवांटेज होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें लोग एमबीए के दौरान पढ़ते हैं। तो वो जो नॉलेज है, वो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, भले वो थ्योरेटिकल चीजें होती है, बट उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, उन्हीं नॉलेज को, उन्हीं थ्योरीज को बंदा डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अप्लाई करता है। जैसे अगर मैं बात करूं ऑडियंस की, या मैं बात करूं ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन की या ज्योग्राफी एनालिसिस की, तो अगर आप बेहतर ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन कर पाते हैं, ज्योग्राफिकल एनालिसिस कर पाते हैं, ऑडियंसेस को बेहतर रिसर्च कर पाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बेहतर स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करती हैं। तो जो रिक्रूटर्स होते हैं या जो कंपनीज होती हैं, अच्छी कंपनीज होती हैं, वो इस बात को समझती हैं कि अगर बंदा ग्रेजुएट है किसी मार्केटिंग बैकग्राउंड से, या पोस्ट ग्रेजुएट है, या एमबीए है मार्केटिंग बैकग्राउंड से, तो इसको मार्केटिंग के बेसिक्स अच्छे से आते हैं। अगर इसको मार्केटिंग के बेसिक्स अच्छे से आते हैं तो इसके पास डबल नॉलेज है एक तरीके से। तो इसको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है ही है, जो इसको टेक्निकल एज प्रोवाइड करती है कि भाई इसको डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में नॉलेज है, बट साथ ही साथ इसको मार्केटिंग की भी नॉलेज है। और रियलिटी में आपको बताऊं, डिजिटल मार्केटिंग इज अ सबसेट ऑफ मार्केटिंग। ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग बड़ी है, मार्केटिंग छोटी है। मार्केटिंग इज दिस, इफ दिस इज द मार्केटिंग देन दिस इज डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर आपको मार्केटिंग की कुछ भी चीजें आती है ना, तो वो हमेशा आपको डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करेंगे। बहुत सारे लोगों तो मैंने ऐसे देखा है जो अपना करियर स्टार्ट कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, उसके बाद वो एमबीए को ऑप्ट करते हैं, उसके बाद वो डिस्टेंस लर्निंग वगैरह से एमबीए करते हैं। अब इन सभी चीजों को समझने के लिए मैंने यहां पर कुछ स्क्रीनशॉट लिए जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। यहां पर देखो, यहां पर फ्रेश वर्क कंपनी का ये एक जॉब रिक्वायरमेंट है जो आप देख सकते हो। इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा यहां क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है, बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट मार्केटिंग डिग्री। मैंने बहुत सारी जॉब पोस्ट की एनालिसिस करी, उसके बाद में ये वीडियो बना रहा हूं। आप किसी भी पोर्टल के ऊपर जाकर अच्छी कंपनीज की जो जॉब पोस्टिंग है, अगर आप उसकी एनालिसिस करेंगे तो आप दो तीन चीजें देखेंगे। एक तो एक्सपीरियंस में मिनिमम 1 ईयर, ठीक है, मिनिमम 1 ईयर का वो एक्सपीरियंस मांग रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप शुरुआत कहीं छोटी जगह से भी कर लोगे ना, तब भी 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बट डिग्री आपको एक साल में नहीं मिलती है, डिग्री आपको 6 महीने में नहीं मिलती है, ठीक है। तो डिग्री के लिए पहले से सोच बनानी पड़ेगी और तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है मैं आपको बताता हूं। यहां पर जैसे क्वालिफिकेशन के अंडर जो उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, वो एक्सपीरियंस जनरली मांगती है आपसे कि 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर वो आपको लीड वगैरह के रोल पे हायर कर रही है, जैसे यहां पर आप देख रहे हो, तो यहां पर आप देख सकते हो जो आपका एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है आपको कि 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है डिमांड कर, ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैंने केवल आपको एग्जांपल बताने के लिए हुआ है। बट 7 इयर्स का अगर भी एक्सपीरियंस वो मांग रही, तो आप यहां पर देखो बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी वो मांग रही, और आप यहां पर देख सकते हो कि किस प्रोफाइल के लिए वो ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर कर रही है डिजिटल मार्केटिंग लीड के लिए। और अगर आप इसको भी पढ़ोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा आपको कि आपसे क्या काम कराएंगे। चलो, ये तो एक एग्जांपल था, आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने एसेंचर का भी जॉब पोस्ट जो है उसको भी उठाया हुआ है, और यहां पर देखो आप क्या लिखा हुआ है, द क्वालिफिकेशन इज एनी ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएशन जरूरी है, किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएशन हो वो जरूरी। यहां पर जो मैंने ग्रेजुएशन लिखा हुआ था, अगर आप इसको देखो तो मैंने लिखा हुआ था कंपनीज विल प्रिफर एटलीस्ट ग्रेजुएट। और इतनी जॉब पोस्टिंग एनालिसिस करने के बाद मुझे कहीं भी एक भी ऐसी जॉब पोस्टिंग नहीं दिखी ठीक ठाक कंपनी की जहां पर यह लिखा हो क्वालिफिकेशन एनी, कि कोई भी क्वालिफिकेशन हो आपकी चल जाएगी, ऐसा मुझे कहीं नहीं दिखा। आप भी एनालिसिस कर लीजिएगा, आप भी प्रैक्टिकली देख लीजिएगा डिफरेंट जगहों पर, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सेकंड वाला हम लोगों ने एग्जांपल एसेंचर का लिया था, यहां पर आप देख लो क्या लिखा हुआ है, एनी ग्रेजुएट, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस। आगे बढ़ते हैं, यहां पर जो है वॉलमार्ट का है, इन्होंने जो रिक्वायरमेंट डाली हुई यहां मिनिमम क्वालिफिकेशन की बी या बीटेक डाली हुई कंप्यूटर साइंस में, या कोई और ग्रेजुएट जो इक्विवेलेंट स्ट्रीम का हो, ठीक है। ईयर्स अगर आप देखो तो 3 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। एड ऑपरेशन स्पेशलिस्ट की बात हो रही है, 3 से 5 साल का तो एक्सपीरियंस मांगेंगे ही मांगे। बट अगर तुम इसको भी लेकर चलो, एसेंचर की भी बात करें हम लोग, एसोसिएट इन डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट के लिए एड ऑपरेशंस है शायद ये,
एड ऑपरेशंस नहीं है, एसोसिएट इन डिजिटल मार्केटिंग है। और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना मांग रहे हैं? 1 से 3 साल। तो 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस का आपको इंतजाम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीजें तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप करियर बनाना चाह रहे हैं ना, तो वो जो 1-1.5 साल होता है ना, वो अपनी शर्तों पर मत करें। अगर आप अपनी शर्तों पर करेंगे ना, तो ये सारी जितनी भी आप जॉब पोस्टिंग देख रहे हैं ना, इनमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्वालिफाई मतलब आप एलिजिबल ही नहीं हो भाई। अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहां के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। ये मांग रहे हैं 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस। अगर 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है और आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, मतलब आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो खेल ही पूरा खत्म हो गया। तो ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेंगी अगर आप करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हो। आप उस चीज पे मत जाओ। अगर आप करियर बनाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, कि कोई भी बंदा डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है, 10-12 वाला बंदा भी डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल कर सकता है, कंपनीज नहीं लेंगी उसको, उसके लिए उसे ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। हाँ, वो शुरुआत में सीख रहा है, जब वो 10th क्लास में था, 12th क्लास में था, वो सीख रहा था, वो एक अच्छी बात है। मैंने बताया ना, सीख कोई भी सकता है, वो एक अच्छी बात है। बट वो सोच रहा है कि 12th ही बस पास कर लूंगा और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में मेरा करियर बन जाएगा, वो नहीं होने वाला है। जॉब नहीं मिलने वाली उसको, प्रॉब्लम होगी उसको, है ना। सीख लेगा ये बाद में, जब वो ग्रेजुएशन कर लेगा उसके बाद अगर वो जॉब में अप्लाई करता है तब उसको बेनिफिट होगा। तो सीख तो सकता ही है। आगे बढ़ते हैं, और भी मैंने कुछ जॉब्स निकाली ताकि क्लैरिटी अच्छे से हो जाए आप लोगों को। यहां पर एक और कंपनी जहां पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट की डिमांड है। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड को भी एनालाइज किया है। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो देखो लिखा हुआ है बैचलर्स डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड। तो ये कंपल्सन नहीं है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, बट ये कंपल्सन जरूर है कि बैचलर डिग्री हो। एक्सपीरियंस कितना मांग रहे हैं? 3+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को अभी इग्नोर मारे, क्योंकि एक्सपीरियंस की अभी लड़ाई नहीं है। अभी लड़ाई तो हम लोगों की जो समझने वाली है वो इस बात की है कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट, और इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी आप देख लो यहां पर, बैचलर्स डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड। आगे बढ़ते हैं, और भी कंपनीज है। यहां पर एक और है, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट। और बाकी इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो भी आप देख सकते हो यहां पर, या जेडी जिसको बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीजें यहां पर आपको दिख रही हैं। फाइन। तो अब इस बात को देखकर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो 3 पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं ना, इन पॉइंट्स के अंदर इस पूरे क्वेश्चन का या इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस का आंसर है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी। और मैं फिर से ये बात कह रहा हूं कि अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन है, सारे जॉब पोर्टल्स को खंगाल मारो, 25-30 जॉब पोस्टिंग्स भी अगर आप देख लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, आज के टाइम में लोगों की क्या रिक्वायरमेंट। मुझसे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि भाई मार्केट में जो डिमांड है वही तो इस चीज का आंसर देगी कि भाई करियर इन डिजिटल मार्केटिंग अगर हमें बनाना है अपना, तो फिर हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो जो लोग डिमांड कर रहे हैं अगर वो हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ठीक है, या जो लोग डिमांड कर रहे हैं वही हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। आशा करता हूं आपको सही इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिल गई होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।